हिमाचल से अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रीट वेंडर की पहचान का फैसला नहीं हुआ। हिमाचल सरकार ने ऐसे फैसले से इनकार किया है। कैबिनेट करेगी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का मूल्यांकन। विक्रमादित्य सिंह के बयान से सरकार ने किनारा कर लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस आलाकमान उनसे नाराज है। इस तरह की खबरें भी आई हैं सूत्रों के हवाले से। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा यू टर्न कह सकते हैं आप इसे। बहुत बड़ी खबर, स्ट्रीट वेंडर की पहचान का फैसला नहीं हुआ यह कहा जा रहा है। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, इसका मतलब क्या निकाला जाए? कल तो कह रहे थे विक्रमादित्य सिंह। बिल्कुल, मतलब यही है कि विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद कांग्रेस आला कमान ने जिस तरीके से नाराजगी प्रकट की, मंत्री विक्रमादित्य सिंह को फटकार लगाई गई, मुख्यमंत्री सुक्खू को नसीहत दी गई, इसी के बाद का असर है कि जहां एक तरफ मंत्री विक्रमादित्य ने कल के बयान से आज में सुधार किया और कहा कि यह फैसला जो है वो यूपी की तर्ज पर नहीं बल्कि हिमाचल के मद्देनजर लिया गया है, तो वहीं अब ताजा अपडेट यह है कि राज्य सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके यह बताया गया है कि स्ट्रीट वेंडरों को लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसको लेकर तमाम सुझाव आए हैं। एक कमेटी का गठन किया गया है और यह कहा गया है कि संवेदनशीलता पूर्वक इस मसले पर जो है वो विचार किया जाएगा। यानी हिमाचल सरकार ने साफ कर दिया है कि स्ट्रीट वेंडरों को लेकर के मंत्री विक्रमादित्य ने जो एक बयान दिया था डिसीजन को लेकर के, सरकार ने साफ किया है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है और ये कुल मिलाकर के डैमेज कंट्रोल की कवायद के तहत कांग्रेस लीडरशिप के कहीं ना कहीं निर्देशों के मुताबिक किया गया है। अखिलेश, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने, खासतौर पर अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी लीडरशिप तक अपनी चिंताएं पहुंचाई थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने आज राहुल गांधी से सुबह मुलाकात करके अल्पसंख्यक समाज की जो भावनाएं हैं और आशंकाएं हैं वो उन तक पहुंचाई थी और उससे पहले ही हमें पता चला कि राहुल गांधी और खरगे दोनों ने नाराजगी जाहिर की थी। डैमेज कंट्रोल की कवायद कांग्रेस की अब नजर आ रही है। जैनेंद्र, दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। इस बीच दर्शकों को यह बता दें कि दरअसल जो फैसला लिया गया था उस पर कांग्रेस बटी हुई नजर आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कहा कि हिमाचल सरकार का गलत कदम है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से मिलूंगा या खत लिखूंगा। यूपी जैसे फैसले से नफरत और बंटवारा ये फैलेगा। ये जो मॉडल है इसकी निंदा पहले भी हो चुकी है। सारे देश में इसकी भर्त्सना हो चुकी है। अगर किसी कांग्रेस शासित राज्य में इस तरह का होता है तो मैं उसे उचित नहीं मानता और कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए, हमारे जो हाईकमान है उसको इस बात को देखना चाहिए। प्रयास रहेगा कि कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी भावना से उनको अवगत कराएंगे। जैनेंद्र, देखिए दो बातें नजर आ रही हैं। जिस तरीके से पार्टी के अंदर से ही आवाज सुनाई पड़ने लगी तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आला कमान के लिए असहज होने वाली स्थिति बन गई थी। दूसरी बात यह भी है कि एक मंत्री सामने आकर, मीडिया के सामने आकर यह बात कह देते हैं और फिर उस फैसले से पलट जाए तो इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? बिल्कुल, इससे किरकिरी हो रही है, हिमाचल सरकार की भी किरकिरी हो रही है और कुल मिला के कांग्रेस पार्टी की भी किरकिरी हो रही है। और अखिलेश, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कुछ हफ्तों पहले ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में हमने देखा कि एक मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, उसमें लोग सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया और खुद हिमाचल सरकार के जो मंत्री हैं वो दक्षिणपंथी नेताओं की भाषा बोलते हुए नजर आए। तब भी कांग्रेस लीडरशिप जो है उनकी किरकिरी हुई थी और तब भी प्रदेश सरकार को हिदायत दी गई थी कि ये चीजें जो है वो ठीक से हैंडल की जाए और ऐसे बयानबाजी ना हो। और इसके कुछ ही वक्त बाद अब एक बार फिर से एक ऐसा मुद्दा आ गया जिसमें खुद मंत्री हिमाचल सरकार के कह रहे हैं कि यूपी सरकार की तर्ज पर हम रेहड़ी पटरी वालों के लिए नेम प्लेट अनिवार्य कर रहे हैं। जाहिर सी बात है किरकिरी हुई और इसी के बाद इस फैसले पर एक कदम पीछे खींचते हुए सरकार ने कहा है कि अभी फैसला नहीं हुआ है और इसको लेकर के संवेदनशीलता से विचार करने के बाद फैसला होगा। जैनेंद्र, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आप एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।